देखिए, जिस रूम में मैं वायरिंग करने जा रहा हूँ उस रूम में कितने बोर्ड हैं मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। देखिए, ये वाला जो बोर्ड है हमारा ये स्विच बोर्ड है, जिस पे हमारे रूम की हम लाइट और ऑप्शनल में है हम फैन भी यहाँ से रख सकते हैं और लाइटें भी यहाँ से रख सकते हैं। तो पहला बोर्ड हमारा ये हो गया है। उसके बाद हमारा ये नीचे सेकंड बोर्ड है, यहाँ हमारा बेड आएगा, बेड का सिरियाना यहाँ आएगा और आजकल लेटेस्ट में यही फिटिंग की जाती है। तो यहाँ भी हमारा बेड आता है, बेड के एक लेफ्ट में और एक राइट में बेड की हाइट, यानी कि बेड की हाइट या उसके साइड टेबल की हाइट के हिसाब से हम अपने स्विच बोर्ड को रखते हैं। अब पहले मालूम कर लेते हैं कि हमारा अगर साइड टेबल ऑलरेडी कस्टमर पे है, बेड है या नहीं है। अगर या तो वो नया बेड बनवा रहा हो तो उससे साइज जरूर मालूम कर लें कि उसकी हाइट क्या होगी और उसकी लंबाई और चौड़ाई भी मालूम कर लें, ताकि हम अपने दोनों लेफ्ट और राइट वाले बोर्ड की डिस्टेंस जान सकें कि हमारे बोर्डों की क्या डिस्टेंस रहनी चाहिए। वैसे तो डबल बेड हमारा 6x6 का आता है, पर जब हम अपना पर्सनली बनवाते हैं, खुद बनवाते हैं, तो हम उसकी चौड़ाई बढ़वा लेते हैं, 7 फीट भी करवा लेते हैं, कुछ लोग 6.5 फीट भी करवा लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले कस्टमर से ये जरूर जान लें कि उनके बेड की चौड़ाई क्या है। सबसे पहले हमारी मोस्टली होती है चौड़ाई, लंबाई से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर चौड़ाई हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बेड फिटिंग करते समय हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारे बेड की चौड़ाई कितनी है, ताकि हम एक बोर्ड लेफ्ट में और एक बोर्ड राइट में रख सकें। तो देखिए, लेफ्ट का बोर्ड हमारा ये हो गया है, जो बेड के राइट में आएगा, जहाँ मैं खड़ा हूँ राइट में आएगा। ऐसे ही उसी प्रकार से ये हमारा बेड के दूसरी साइड का बोर्ड हो गया है। और एक बोर्ड और है हमारा, इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारी एक खिड़की आ रही है इस रूम में, जहाँ यहाँ विंडो एसी आ रही है। तो यहाँ विंडो एसी आना है, तो इसलिए हमने क्या किया है कि एक विंडो एसी के लिए भी हमने यहाँ स्विच बोर्ड दे दिया है, जिसमें हम अपना एक विंडो एसी को चलाने के लिए सॉकेट और एक स्विच का प्रयोग करेंगे और एक उसमें पावर पॉइंट भी साथ में डाल देंगे, ताकि रूम हीटर, प्रेस या कोई भी ऐसी पावर की चीज़ इस रूम में चला सकते हैं। और हम जो बेड पे देते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं कि एक अपना नॉर्मल सॉकेट रखते हैं और एक हम अपना पावर का सॉकेट रखते हैं। आजकल क्या होता है कि भाई रात को हम लेटते हैं, बैठते हैं, ऑनलाइन का ज़माना है, तो लैपटॉप है, मोबाइल चार्जर है, तो हम अपने बेड के सिरियाने से कनेक्ट करके आराम से लेटकर, आराम से बेड पर बैठकर और उसको चला सकते हैं। तो इसलिए बेड के लेफ्ट और राइट में स्विच बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो आपने देख लिया कि इस रूम में कितने बोर्ड हैं, 1, 2, 3 और 1, 4। ठीक है, ये 4 बोर्ड इस रूम में हैं, जिनकी मैं आपको वायरिंग करना सिखाऊंगा। पहले मैं आपको मुंह जवानी बता देता हूँ कि हम इसकी कैसे वायरिंग करेंगे और किस प्रकार से करेंगे। देखिए, ये जो हमारा बोर्ड है, हमारी जो मेन लाइन आएगी वो हमारे इस जंक्शन बॉक्स से इस खिड़की के पीछे से आएगी, क्योंकि इसके पीछे मेन पैनल बना हुआ है यहाँ का, जहाँ से पूरी बिल्डिंग को सप्लाई दी गई है। तो हमने यहीं से अपने दीवार में झिरी काट कर एक मेन लाइन बाहर निकाल ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पाइप के जरिए अपनी मेन लाइन लाएंगे और मेन लाइन लाने के बाद सारे बोर्डों पे जितने भी हमारे बोर्ड हैं उन पर अपने मेन सर्किट को ले जाएंगे। तो इसमें सर्किट किस प्रकार से रहेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब इसमें एक विंडो एसी आ रहा है तो एक 2.5 mm का सर्किट हम अपने विंडो एसी के लिए लेकर आएंगे और बाकी के सभी स्विच बोर्डों पर हम 2.5 mm का ही सर्किट ले जाएंगे, क्योंकि देखिए ये ऊंची रैंक का रूम है, एक IPS अधिकारी हैं जो पूरे बटालियन को कमांड करते हैं। ये 23 बटालियन मुरादाबाद है, जहाँ ये कमांडेंट हाउस है, जहाँ हम इस काम को कर रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पर हम वायर में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मर्जी होती है, वो उस रूम में 1 रूम हीटर भी चला सकते हैं और 2 रूम हीटर भी चला सकते हैं। तो इसलिए वायर में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कोई भी 1.5 mm का सर्किट का प्रयोग ना करें, सारे सर्किट आप 2.5 mm के ही प्रयोग करें, ताकि भविष्य में किसी भी वायर में जलने की, उनको हीट होने की शिकायत ना आए। तो कृपया
करके इस बात का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। किसी भी रूम की विद्युत वायरिंग करने से पहले हमारे जो दीवार पर पॉइंट बने हुए होते हैं, जिन्हें हम डीपी भी बोलते हैं और जंक्शन बॉक्स भी बोलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सभी जंक्शन बॉक्सों को खोलेंगे और उनके अंदर जो एक्स्ट्रा पाइप होता है उनको हम साफ करेंगे और ख़त्म करके अपने डिब्बी को फ्रेश कर लेंगे। देखिए जैसे ये एक्स्ट्रा पाइप यहाँ है, हमने डिब्बी खोल दी है, जो इसमें एक्स्ट्रा पाइप है हम उसको ग्लास के माध्यम से तोड़ लेंगे। जितनी हमारी वायरिंग डिब्बी में आ सके उतनी जगह हम पाइप को तोड़कर अपनी डिब्बी में बना लेंगे। एक एक करके सारी डिब्बियाँ हम खोल लेंगे, जिन्हें जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। देखिए इस डिब्बी में भी हमारे 2 पाइप आए हुए हैं, एक ऊपर से, एक लेफ्ट से, एक राइट से। अब हमारे वायर इसमें से गुजारने हैं, तो उसके लिए हमें पाइपों को तोड़ना होगा। इतना ही पाइप तोड़ें जो कि डिब्बी के अंदर 2 से 3 फुट पाइप हमारा अंदर रहे। उससे क्या फायदा होता है दोस्तों, ये होता है कि मान लीजिए हमारी डिब्बी प्लास्टर में अगर सही तरीके से टाइट नहीं होगी तो हमारा पाइप उसे रोक के रखेगा। अगर मान लीजिए हमने पूरा पाइप अंदर तक तोड़ दिया है, जड़ तक, तो हमारी डिब्बी भी लूज हो जाएगी जब हम इसमें पेच खींचेंगे होल्डर या राउंड शीट लगा के। तो इसलिए ध्यान रखें, पाइप को बिल्कुल जड़ से ना खत्म करें। 4 से 5 mm या सूत भी बोलते हैं, इंग्लिश में mm बोलते हैं, 4 से 5 mm हमारा पाइप डिब्बी के अंदर रहना चाहिए, सभी दिशाओं से, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ठीक है। स्टॉप। हाँ तोड़ो। किसी भी डिब्बी में पाइप को तोड़ते समय या खोलते समय इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखें, जो उसमें स्क्रू कसने के लिए 2 पॉइंट बने हुए होते हैं, वो नहीं टूटें। अगर आपके वो पॉइंट टूट जाते हैं तो आप उसमें ना ही सीलिंग रोज कस पाएंगे, ना ही होल्डर, और ना ही राउंड सीट, और ना ही कोई प्लेन सीट कस पाएंगे उस पर, और ना ही कोई लैंप या डायरेक्टली लाइट भी नहीं लगा पाएंगे बिना हैमर या ड्रिल मशीन के। तो कृपया करके इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि वह पॉइंट ना टूटें।